मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं मानने के लिए कहा था। देखो मैं तुम्हें डुबो नहीं दूंगा। प्यारी, अरे प्यारी, मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं मानने के लिए कहा था। प्यारी, तुम्हें तांगशाओ से शादी करवाना तुम पर एहसान है। तुम्हें क्या नापसंद है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आखिर शादी करोगी या नहीं? शादी करनी है, तुम जाओ और शादी करो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस बदमाश से शादी नहीं करूंगी। मैंने 10 लाख रुपए दहेज ले लिए हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। तुम शादी करो, नहीं तो वह करेगी। स्पान चलाना है ना? मैं तुम्हारी ज़बान सीधी कर दूंगा। मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं मानने के लिए कहा था। पियो, 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 पियो। तुम अभी भी मेरे सामने ज़बान चला रहे हो, आज्ञा नहीं मान रहे हो क्या? इस बड़े गिलास का उत्तेजक दवा को पीने के बाद देखते हैं तुम क्या करते हो। मैं अभी तांग शाओ को फोन करता हूँ। आज रात ही तुम्हें सुहागरात के लिए भेज दूंगा। हाँ हाँ। अच्छी तरह नहा लो, साफ कर लो। तांग शाओ की अच्छी सेवा करना। नहीं, मैं तांग शाओ से शादी नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। अरे दादाजी, मुझे पता है, मैं ढूंढ रहा हूँ। पश्चिमी सागर इतना बड़ा है और तुमने मुझे सटीक जगह नहीं बताई। मैं कहां से ढूंढूं? ठीक है, मुझे पता है। लड़की, तुम। कृपया मुझे बचाओ, जल्दी करो। वह व्यक्ति कहाँ है? मैंने साफ देखा, वह इस तरफ गया था। उस तरफ देखो। चलो। तुम कैसे हो? ठीक हो ना? यह दवा बहुत तेज है। क्या करें? वह कौन है? कैसे? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। याद नहीं आ रहा। उस तरफ देखो। मैं पहले तुम्हें आराम करने के लिए जगह ढूंढता हूं। लड़की, तुम ठीक हो ना? तुम कैसे हो? मुझे बचाओ। अरे, तुम्हें बचाना? मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या तुम थोड़ा आराम कर लो? मुझे ड्रग दिया गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे उतारने के लिए। इसका एंटीडोट।
मैं एंटीडोट नहीं बन सकती, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आओ आओ। चिल्लाओ मत, डरो मत। मैं अच्छा इंसान हूँ। बात ऐसी है, कल रात हमें और फिर कल रात में कल बस कल रात ही कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तो तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? मैं छोड़ो। तुम्हारी हालत देखते हुए बेहतर है मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूं। तो तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगी? इस कार्ड में 50 लाख हैं। कभी समय निकालकर शादी कर लेते हैं। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दहेज है। क्या 50 लाख? शादी? सच में? ये कोई शॉर्ट फिल्म है क्या? बिल्कुल, तुम मना भी कर सकती हो। क्या मैं किसी बॉस से मिल गई हूँ? अब मेरी जान बच जाएगी। टैंग शाओ को 10 लाख वापस कर दूं और 10 लाख मेरी फॉस्टर माँ को दे दूं, या 20 सालों का उसका एहसान चुकाने के लिए। देखो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। असल में कल रात मेरी फॉस्टर माँ और वो। छोड़ो, यह मायने नहीं रखता। बस यह बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पैसे बढ़ाओ। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम जैसी लड़की नहीं देखी। पैसों के लिए खुद को बेच देती है। सच तो यह है कि मैं गरीबी से डर गई हूँ। मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए, बाकी का तुम वापस ले जाओ। सच में नहीं सोचा था, इस दुनिया में ऐसी लड़की भी है जिसे पैसे ज्यादा लगते हैं। जी। अच्छा तू ये छोटी चंचल, तू मुझसे हाथ भी मिलाएगी क्या? क्या चीज है? तेरे मुंह में मर गया क्या? कितनी बदबू आ रही है तुझसे। माँ से कैसे बात कर रही है? बड़े छोटे का फर्क नहीं। माँ? उसमें माँ जैसा कोई रूप है क्या? क्या उसने मुझे बेटी समझा है? उल्टा पुल्टा हो गया। जल्दी टैंग शाओ को फोन करो। अभी उसे बुलाओ, इस छोटी प्यारी का काम कर दे। आ जाओ। कल रात टैंग शाओ को शायद मजा नहीं आया होगा। तुम उसकी मदद नहीं करोगी। हेलो, तुम कल रात आखिर कहाँ घूम रहे थे? मैं तुम्हें बता दूं, आज का मौका है। टैंग शाओ अभी तक। वो तुम्हारा मामला है, मैंने कुछ माना नहीं। तुमने माना नहीं। इस घर के खाने पीने तुम्हारा हिस्सा नहीं है क्या? हाँ, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, क्या तुम हवा खाकर बड़े हुए हो? अरे लैंडलाइन यार, मैंने कैसे ऐसा नमकहराम पाला? मेरी किस्मत कितनी खराब है। ठीक है, लड़ो मत, बस पैसे की बात है ना। तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, लाओ। ये 2 लाख है, 1 लाख कहाँ है? टैंग शाओ को वापस कर दो। बाकी 1 लाख तुम रख लो। तुमने 2 लाख देखे हैं क्या? तुम्हें पता है 2 लाख कितने होते हैं? तुमने शॉर्ट ड्रामा ज्यादा देख लिए, मुंह खोलते ही 2 लाख। तुम्हें अभी नींद नहीं खुली, सपना देख रहे हो। लिन यू वैन, तुम्हें भ्रम हो गया है या पैसे के लिए पागल हो गए हो? ऐसा फटा कार्ड, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? विश्वास नहीं तो जाकर चेक कर लो। मैं आज देखूंगी इस फटे कार्ड में सच में 2 लाख है क्या, अगर तुमने धोखा दिया।
तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी, तुम्हारी 10 उंगलियां काट दूंगी, तुम्हें नाकारा बना दूंगी। माँ, यहाँ सच में 2 लाख हैं। हे भगवान, यह लड़की इतना पैसा कहाँ से लाई? कहने की क्या जरूरत है, जरूर किसी मर्द से चुराया होगा। हे भगवान, एक ही बार में 2 लाख का टिप। वह तो कोई बहुत बड़ा करोड़पति होगा। अरे वाह, बेटी मेरी प्यारी। माँ तुम्हारी ही सुनती है, हम उस किसी टैंक शाओ से नहीं रहेंगे। उस बेकार टैंक शाओ से। माँ अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। जरूरत नहीं, पैसा मैंने दे दिया है। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे अरे, रुको तुम। क्या? मैंने 20 साल तक तुम्हें पाला पोसा, अब तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो? सुन लो, ऐसा होने नहीं दूंगी। हटो। मुवान, माँ, उसे जाने क्यों नहीं देते? हमारे पास 2 लाख है, फिर किसी चीज का डर? बाहर मरने दो उसे। तुझे क्या पता? मैंने 20 साल तक तुम्हें पाला पोसा, अब तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो? सुन लो, ऐसा होने नहीं दूंगी। यह था मेरा मूल परिवार। पहले बच्चे खुचे प्यार के सहारे जी रही थी। आखिरकार आजाद हो गई, पर नहीं पता अब मेरे लिए जगह कहाँ है। तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्या हुआ? तुम न भी बताओ, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। मेरी गोद ली हुई माँ ने मुझे 10 लाख में टैंक शाओ को बेच दिया था। वही इलाके का दबंग टैंग यान। मैंने तुम्हारा दिया पैसा 10 लाख टैंक शाओ को लौटा दिए, बाकी गोद ली हुई माँ को दे दिए। इस तरह उस घर से सब माँ, कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पैसे की बात बाद में सोचूंगी। ऐसी बात थी। हाँ, अब तुम क्या करोगी? कोई जगह है? जहां भी जाओ वह घर से तो बेहतर ही होगा। सुनो, मुझे एक बीवी की जरूरत है। पापा ने कहा है 1 महीने में शादी करनी है। चलो शादी कर लेते हैं। ऐसे तुम्हें भी एक घर मिल जाएगा, मैं भी अपना काम पूरा कर लूंगा। वो पैसा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दहेज समझो, कैसा रहेगा? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, फिक्र मत करो, मैं बुरी नहीं हूं। उस रात जब मैंने उसे देखा था, मुझे पता था वह बुरा नहीं है। हालांकि मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें पालना मेरे बस की बात है। सोच लो। सोचने की क्या जरूरत है, मैं राजी हूँ, पर मैं खुद कमा सकती हूँ, अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। मैंने गलत नहीं देखा था, वह एक अच्छी लड़की है। ये बात बाद में देखेंगे। चलो अभी रजिस्ट्री करवाते हैं। अरे दोनों को बधाई हो। यूं ही पति पत्नी बन गए। बहुत जल्दबाजी हो गई ना? शेन जी, अरे तुम ही हो शिहाई, मशहूर शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट। शेन जी, क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? अरे तुम सच में शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? शेन जी, मैं अभी उसे अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। ओह, नाम का संयोग है। बस इत्तेफाक है। अरे अच्छा हुआ,
मैं ही कह रही थी मुझे कैसे मिल जाएगा शॉर्ट ड्रामा जैसा माजरा। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं प्रेसिडेंट हूं? मैं बस सोचती हूँ बस ईमानदारी से जिंदगी बिता सकें, बस इतना ही काफी है। वाह, ये तुम्हारा घर है? हम सटीक कहूं तो हमारा घर है। ये तो बहुत शानदार है। तुम्हें इतना अच्छा घर कैसे मिला? सच कहूं मैं शेन ग्रुप में काम करता हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट मुझ पर काफी भरोसा करते हैं और मेरे काम की सराहना करते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे ये विला दिया है। मैंने कहा था ना, तुम्हें पालना मेरे बस की बात है। चलो चलते हैं। वाह, घर में बगीचा भी है। क्या यह सच में मेरा घर है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? सोचा नहीं था मेरी जैसी लड़की का भी दिन बदल जाएगा। मेरा वो बॉस कहाँ है? वाह, तुम खाना भी बना सकते हो। ज्यादा अच्छा नहीं बना पाया। जल्दी चखो तो। पर ये सब तो मुझे तुम्हारे लिए बनाना चाहिए था ना? कौन बनाता है फर्क नहीं पड़ता, चाहिए जैसी कोई बात नहीं होती। चाहिए ही नहीं। चखो ना। वैसे आज मुझे नौकरी ढूंढने जाना है। हाँ, अगर तुम्हें नौकरी करनी ही है तो पहले इंटर्न बनो। ठीक है, तो तुम मालिक से बात करो, देखते हैं वो मानते हैं कि नहीं। वो तो जरूर मानेगा। हाँ, तुम आज ही ज्वाइन कर लो। अगर कुछ हो तो तुरंत मुझे फोन करना। अच्छा, तो तुम्हारा नाम लूं? कोशिश करके देखना। तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं काम करने आई हूँ। तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? मेरे पास अभी। लिन मोवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस काम करने आई हूँ। काम करने? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। यह शेन ग्रुप है, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं क्या? तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? लिन मोवान, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो नानहाई ज्वेलर्स का बेटा हूँ, लियू शाओ की मंगेतर, और तुम बिना घर का बेसहारा अनाथ। तुम मेरे सामने क्या हो? बिल्कुल नहीं, पर दीदी तुम पिछली बार जिस बॉयफ्रेंड को लाई थी वो ये तो नहीं थे ना? एक का सरनेम सोंग था, एक का झो, और दो का क्या था याद नहीं आ रहा। दीदी, तुम लड़कों को बदलने की गति तुम्हारे कपड़ों से भी तेज है। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। लियू शाओ, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। यह तुम्हारा भी अपमान है। जल्दी मेरी मदद करो उसे मारने के लिए। प्यारी, क्या तुम सोचती हो मैं कूड़ा उठाता हूँ? कौन है ग्रुप के मुख्य द्वार पर ऐसा उपद्रव कर रहा है? यह क्या है, सब्जी बाजार? सुपरवाइजर, यह औरत बकवास बोल रही है, जानबूझकर धुआं फेंक रही है, ग्रुप में घुसकर तोड़फोड़ करना चाहती है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वह एक बेघर अनाथ बच्ची है, जीने का कोई रास्ता नहीं, समाज से बदला लेना चाहती है, खुद मरना चाहती है और ग्रुप को भी अपने साथ खींचना चाहती है। तुम झूठ बोल रही हो। अगर नहीं तो सुपरवाइजर का ज्वाइनिंग परमिट दिखाओ। क्या तुम्हारे पास है? या हाँ, कौन नहीं जानता, शेन ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले सुपरवाइजर के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। तुम ये लड़की साफ तौर पर नकली हो। या मुझे नहीं पता था। ढूंढो, मजा शुरू होने वाला है। हम रुको, पास मत आओ। मैं नकली नहीं हूँ, मैं सच में इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। ओह, मुझे कैसे नहीं पता? शेन जी ने मुझे भेजा है। प्यारी, बिना सोचे झूठ बोल रही हो। तुम जानती हो शेन जी कौन है?
वह शेन ग्रुप के युवा अध्यक्ष हैं, पूरे पश्चिमी समुद्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। तुम कहती हो उन्होंने तुम्हें बुलाया? यह तो पागलपन की बात है। शेन जी कोई युवा अध्यक्ष नहीं है, बस संयोग से नाम मिलता है। मैं पूछती हूँ, तुम हमारे युवा अध्यक्ष के क्या लगती हो? मैं तुम जैसी बेघर अनाथ लड़की अध्यक्ष को जानना चाहती हो? सपने मत देखो। मैं इतने समय से ग्रुप में हूँ, सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर उन्हें देखा है, व्यक्ति में तो दूर की बात है। क्या देख रही हो? ढूंढो। अरे आज ही रिपोर्ट करने जाओ। कुछ भी हो मुझे तुरंत फोन करना। रुको रुको, हेलो शेन जी, मैं अभी समूह के मुख्य द्वार पर हूँ। वे कहते हैं कि मैं नकली हूँ और मेरी तलाशी लेना चाहते हैं। तुमने कहा था तुम्हारा नाम लेने से काम हो जाएगा, कैसे काम नहीं आया? अरे तुम जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी जोजियान को तुम्हें लेने भेजता हूँ। डरो मत। उसकी बात मत सुनो, मेरी तलाशी लो। मत बेवकूफी मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट 9 डिग्री फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन हूँ। बेकार के लोग। मेरी हरित मणि की चूड़ी 15 लाख की है। तुम छोटे प्यारे। रुको। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? मुझे क्या फर्क पड़ता है वह कौन है? आज यीशु भी आ जाए तो भी उसे नहीं बचा सकता। उसका अंत तय है, मैं कहता हूँ। मूर्ख, मैं तुम्हें होश में लाता हूँ। मुझे पता चल गया, वह तुम्हारी छोटी प्रेमिका है। जोजियान, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मेरे व्यक्तिगत नुकसान के लिए 10 लाख, मेरी हरित मणि की चूड़ी 15 लाख, कुल मिलाकर 25 लाख। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज अगर तुम यह पैसा वापस नहीं करते, मैं तुम्हारी छोटी प्रेमिका को कल की सूरज नहीं देखने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, वो शेन साहब की व्यक्ति है। उसकी बात मत सुनो। मेरे लिए इस छोटी सुंदरी की आंखों की पुतलियां मेरे लिए निकाल दो। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम जल्दी छोड़ दो, इतने सारे लोग हैं। उन्हें देखने दो, मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूँ, यह अवैध नहीं है। ठीक है ठीक है। पत्नी जी, आप डर गईं। जी तुम नहीं जानते, अभी अभी मैं डर से नीला पड़ गया था। डरो मत। मैं हूँ। अच्छा, तुम लिम्बुवान। एक और प्रेमिका निकल आई। तुम सुंदरी, आखिर कितने आदमियों के साथ सोई हो? उसका मुंह सिल दो, फिर समूह से निकाल दो। जी, मुझे छोड़ दो। क्या तुम सच में शेन समूह के अध्यक्ष हो? पत्नी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। सभी को औपचारिक रूप से परिचय कराता हूँ, यह है मेरी पत्नी लिम्बुवान। आगे से वह समूह की नई प्रमुख होंगी, कृपया सभी बहुत ध्यान रखना। जियांगशान, तुम्हारा जियांगशान शायद बच नहीं पाएगा। शेन साहब, मैंने आंखें नहीं खोली, मालकिन को पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। अभी कौन था जो मेरी पत्नी की आंखें निकालना चाहता था? उसे कल की सुबह दिखाई न दे। मेरा अपराध है, मैं मरने लायक हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं घोषणा करता हूँ, जियांगशान को प्रबंधक के पद से हटाया जाता है। पूरे उद्योग में प्रतिबंधित। तुम सच में वो किंवदंती वाले जबरदस्त अध्यक्ष हो। तुम क्या कहते हो? ओह हाँ, तुम जल्दी से अपने काम का दायरा समझ लो। भूमिका में आ जाओ। मैं अभी भी इंटर्न ही रहूंगी, निचले स्तर से शुरू करूंगी। डर क्यों रही हो? मैं तो यहाँ हूं ना। हाँ, यहाँ क्या हुआ? देखो तुम कितनी डर गई, मैं अभी भी यहाँ हूँ, डरो मत। मैं नहीं डरी, हमें बस यह सोचना है कि बाहर कैसे निकलें। कोई है वहां, क्या करें? कोई है वहां क्या? इस बार तुम नहीं बच पाओगे। अगर तुम मर गए तो ये राजधानी समूह मेरा हो जाएगा। लड़के, देखता हूं तुम कैसे मरते हो। ठीक है, क्या करें?
चिल्लाओ मत, और चिल्लाओगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। मैं तो नहीं चिल्लाऊंगी। मैं अभी अभी जबरदस्त अध्यक्ष की पत्नी बनी हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। मुझे जल्दी से बाहर निकलना है। ठीक है, तुम बाहर निकलने के बाद अपनी जबरदस्त अध्यक्ष की पत्नी का आनंद कैसे लेना चाहती हो? मैं रोज ऑफिस टैक्सी से जाऊंगी, रोज बढ़िया खाना खाऊंगी। मुझे एक बहुत बड़ा बिस्तर भी खरीदना है और बहुत सारे सुंदर कपड़े। सोचा नहीं था कि उसकी खुशी की परिभाषा इतनी साधारण है। और भी है। अगर मैं बाहर नहीं निकल पाई तो तुम्हें जरूर बाहर निकलना है। तुम्हें मुझसे भी बेहतर व्यवहार करने वाला कोई ढूंढना है। और एक बात और, तुम मुझे कभी मत भूलना। स्थान ट्रैकिंग दिखा रहा है कि लिफ्ट के अंदर है। शेन साहब, जल्दी क्रॉबर लेकर आओ। कोई आया है, हमें बचाने आया है। शेन साहब, क्या बकवास है। जान बड़ी मजबूत है। अगली बार तुम इतनी किस्मत वाले नहीं रहोगे। शेन साहब, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। मेम साहिबा डर गई हैं, उन्हें विश्राम के लिए वापस ले जाओ। जी, अरे भाभी, नहीं, ये कंपनी का लिफ्ट, इसमें समस्या कैसे आ सकती है? भाभी ठीक तो है? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। भैया जरूरत नहीं है, जो जियान को भेज दो बस। आज कंपनी में काम का ढेर है। जो सहायक, शेन साहब की सहायता करो। भाभी जल्दी चलो। ये सब आज तुम्हें जरूर पढ़ना है। दादाजी, आप कैसे आ गए? मैं आज खास तुम्हें सूचित करने आया हूं। बदमाश लड़के, तुम ध्यान से सुनो। कल मेरी पोती बहू घर खाने आ रही है। तुम्हारे रिश्ते की पुष्टि करेंगे, शुभ दिन देखकर शादी करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, समय पर मेरे पास वापस आ जाओ। दादाजी, नहीं हो सकता। मैं तो शादीशुदा हूं। आप नहीं चाहते कि मैं विवाह का अपराध करूं? तो तलाक दे दो, वान एयर से शादी करो। अरे नहीं दादाजी, आप शरारत मत करो। तुम हट जाओ। ओह, दादाजी, आप शरारत मत करो। मैं आपसे वादा करता हूं, कल चला जाऊंगा, ठीक है ना? ये तरकीब काम कर गई। बदमाश लड़के, मेरे साथ चालबाजी कर रहा था। तुम अभी नौसिखिए हो। सच में बेवकूफी की हद है। शेन जी इसे निकलवा दिया गया और पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया। हमारी सारी योजना धरी की धरी रह गई। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं वह सब वापस ले लूंगा जो मैंने खोया है। अच्छा, आगे हम मिलकर काम करते रहेंगे। ये शेन साम्राज्य एक दिन मेरा होगा। लेकिन अब हम आगे क्या करें? आसान है। भाभी, तुम्हें क्या हुआ? भैया, मैं ठीक हूँ। मुझे मत देखो। ये कैसे हो सकता है? जी ने मुझे बताया था कि मुझे तुम्हें दवा पीते हुए देखना है। देखो, दवा तो पी ली, फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं हो गया? हाँ भैया, तुमने मुझे जो दिया वह आखिर कौन सी दवा थी? बस डॉक्टर ने जो दवा दी थी। मैं फिर से छूकर देखती हूँ। दूर हटो। अरे, तुम्हारा हाथ भी इतना गर्म क्यों है? मुझे मत छुओ। आओ, छोड़ो। भैया तुम्हें देखें। मुझे छोड़ो। आओ। मुझे मत छुओ। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। समझाने पर नहीं मानते तो मजबूर करना पड़ेगा। कमीने।
तुम जानवर हो, तुम तो मेरे भैया हो। जी, तुम गलत समझ रहे हो। भाभी को बुखार है, मैं भाभी को अस्पताल ले जा रहा हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया। तुम अच्छा, तुम भाई, तुमने मुझे मारा। मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। माफ करना, मैं देर से आया। आगे से मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा, मेरा विश्वास करो। जी, ठीक है। रोना बंद करो। लिन यूवैन, तुम सुंदर औरत हो। तुम अमीर आदमी से शादी करके अमीर घर की बहू क्यों बन सकती हो? और मैं नहीं, तुम तो बस एक उठाई हुई कचरा हो। तुम अमीर घर में क्यों शादी कर सकती हो? मैं उसे मार दूंगी। ठीक है लानलेन, गुस्सा मत करो, सेहत खराब हो जाएगी। मेरी बात सुनो, उस छोटी सी को रोकने का तरीका सोचो। उसकी अकड़ तोड़ो, उसे मार दो। क्या तुम जीना नहीं चाहते? शान, तुम बताओ क्या करें? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। शेन जिए, मैं बदला लूंगी। तुम्हारी जिंदगी को उलट पलट कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। लिन मुवान, तुम तुरंत वापस आ जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम अमीर घर में ब्याही हो गई हो, तो माँ की जान की परवाह नहीं करनी? याद रखो, तुम्हारी जान उस साल माँ ने भेड़िए के मुंह से छीन कर बचाई थी। तुम कृतज्ञ रहो। उसे क्या हुआ? बुरा हाल है, लाइलाज बीमारी है। अब तुम्हें संतोष हुआ? जो पैसा देना था मैंने दे दिया। अब हमारा बराबर हिसाब है। कितनी आसानी से कह दिया। तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास पैसा है तो रिश्तेदारों को नहीं पहचानोगी? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम माँ को देखने नहीं आई तो मैं रोज कंपनी में जाकर हंगामा करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि शेन साहब की पत्नी कैसी है। मैं देखती हूँ तुम लोग और क्या चाल चलते हो। माँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा अभिनय करना होगा। चिंता मत करो। माँ, थोड़ी देर में तुम्हें अच्छा अभिनय करना होगा। अरे, तुम चिंता मत करो। क्या मुझे तुम सिखाओगी? अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ? बहन, तुम जल्दी आकर माँ को देखो, वह कितनी बीमार हो गई हैं। तुम्हें क्या हुआ? माँ की हालत बहुत खराब है। तुम जल्दी पैसे निकालो माँ का इलाज कराने के लिए। देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। तुम क्या कर रही हो? तुमने माँ की ऑक्सीजन ट्यूब क्यों निकाल दी? अरे, तुम लोगों का यह घटिया अभिनय तो। डॉबिन रेटिंग 2.5 से ज्यादा नहीं होगी। क्या मतलब? माँ ने अकेले ही मेहनत करके हम दोनों को पाला। अब समय आ गया है कि हम उनका पालन पोषण करें। और तुम बिल्कुल परवाह नहीं कर रही। मुझसे पैसे मांग रही हो? मैं साफ कहती हूँ, मेरे पास नहीं है। अच्छा, तुम कृतज्ञ मुझसे बहस भी कर रही हो? आज अगर तुमने 10 लाख नहीं दिए तो लिन घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, तुम प्यारी हो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अमीर घर में ब्याही हो तो हम माँ बेटी का पालन पोषण करो, हमारे पालन पोषण का बदला चुकाओ। लोगों, आओ। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मुवान को आखिर हुआ क्या है? क्या वह है? शेन जीशिया, आखिर उसने मुवान का क्या किया? छी, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे, मैंने तुमसे इतनी बार कहा है, मैं बहू को हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। नहीं, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारा अपना भाई भाभी के साथ जबरदस्ती करेगा? ये कैसे संभव है? अब तुमने म्यूवन को खो दिया है, तुम इसे भाई के सिर कैसे मर सकते हो? ठीक है, तुम रुको, जब मुझे म्यूवन मिल जाएगी।
तब मैं तुम्हारा असली चेहरा जान लूंगा। जी, क्या ये म्यूवेन लिन के घर गई होगी? नहीं, वह तो लिन परिवार से सभी संबंध तोड़ चुकी है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अब तुम्हारी खैर नहीं। वैन वैन, अरे मेरे अच्छे दामाद, तुम आ गए। अरे तुम्हारे आते ही मेरा यह छोटा सा घर चमक उठा। जल्दी आओ, बैठो। सास तुम्हारे लिए चाय लाती है। नहीं, वैन वैन कहाँ है? क्या वह तुम्हारे घर आई है? अरे यूवन तो वापस आ गई है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी सोई है। कौन सा कमरा? अरे इतनी जल्दी क्यों? मैंने अभी चाय बनाई है, जल्दी से एक प्याला पी लो। पीने के बाद मैं तुम्हें ले चलूंगी। जल्दी मुझे ले चलो। देखो तुम जैसे नौजवान इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? हाँ, मुझे क्या हो रहा है? थोड़ी देर बैठो। एक और प्याला चाय पी लो, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगी। लड़के, तुमने तो तेज दवा पी ली है, 2 मिनट के अंदर तुम जरूर गिर जाओगे। म्यूलैन की किस्मत खुल गई। क्या तुम हो? मैं? मुझे क्या हुआ? दामाद, वैन को याद आ रही है ना? आओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वैन वही है। चलो। वैन अंदर ही है। चलो दामाद, अंदर जाओ। दामाद, शुभ रात्रि। शेन साहब। तुम कौन हो? शेन साहब, मैं वही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जल्दी मेरे साथ चलो। शेनजी, इस बार मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। ओह, ये काला अंधेरा है, एक भी आवाज नहीं आ रही। क्या सब मर गए? अरे मुझे समझ आया, ये लड़का तो बस मस्ती में लगा हुआ है, खुशियां मनाता हुआ। मुझे अंदर जाकर एक वीडियो बनाना है ताकि तुम्हारी बदनामी हो जाए। नहीं, रुको। नहीं, तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आता हूँ। ज्यादा देर मत करना। भैया, वह यहाँ क्या कर रहा है? अरे कितना आराम से बैठा है। वान वान, प्यारे, वाह, तुम तो कमाल के हो। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सफल हो गया, मेरी बेटी सफल हो गई। अब बस बड़े घर में शादी करने का इंतजार है। लिन मूवान, तू बेवकूफ है, मरने के लायक चीज।
तुझे नरक में जाना ही चाहिए। वान वान, ठीक हो। जी, तुम्हें क्या हुआ? हेलो झोजियान, जल्दी आओ, शीत हो जाओ। जी मैडम, आप इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। जी, तुम्हें दवा दी गई है। यह एक जाल है। आ, तुम कौन हो? कैसे? तुम कैसे हो? कोई है, चोर पकड़ो। चिल्लाओ मत। चोर पकड़ो। वह कहाँ है? वह कहाँ चला गया? डॉक्टर, क्या हाल है? शेन साहब, चिंता न करें, मैडम ठीक हो गई है। और हाँ शेन साहब, मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाता हूं। मैडम गर्भवती है। सच में? मैं पिता बनने वाला हूं। शेन साहब, बधाई हो। डॉक्टर, जल्दी से मैडम के घाव ठीक कर दें। बिल्कुल, गर्भावस्था में उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करें। जी शेन साहब, चलो चलते हैं। ये लो दादाजी। बदमाश, कल वान एयर के घर आने का अच्छा दिन है। तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो अपनी मंगेतर से मिलने के लिए। उसके साथ घर का खाना खाओ। अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। कल मैं जरूर आऊंगा। जल्दी बच्चे की आवाज सुनाओ मुझे। बच्चा अभी इतना छोटा है, क्या सुन सकता है? शेन जी, क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी का दिल का दौरा फिर से पड़ गया है। दादाजी अचानक कैसे बीमार पड़ गए? शायद पिछले कुछ दिन शेन जी ने उन्हें ठुकरा दिया था। मैं दादाजी से माफी मांगता हूँ। मुझे उनके साथ नाटक करना चाहिए था, उन्हें खुश रखने के लिए। सब मेरी गलती है। मैंने दादाजी को मना लिया था। ऐसा मत कहो, परेशानियां तो बहुत है। और क्या हुआ? तुम्हारा भाई वो कुछ दिन पहले गाड़ी लेकर गया था। पता नहीं कैसे ब्रेक अचानक फेल हो गए, नदी में गिरते गिरते बचे। और अजीब बात यह है कि उसने तुम्हारी गाड़ी चलाई थी। मेरी गाड़ी? तुम मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी दादाजी के पास जाओ। यहाँ डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं। अरे, कैसे दादाजी को खुश करूं और जीगी को नाराज न करूं। वे सब अपनी बीवियों को मनाने में लगे हैं, उस बूढ़े की देखभाल करने गए हैं। ये शेन समूह आखिरकार मेरा हो गया। हाँ, इतनी बड़ी कंपनी, करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलो फाइनेंस विभाग, यहां आओ। दादाजी, बिल्कुल गुस्सा न करें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, 100 साल जिएं। बेवकूफ बच्चे, बस तुम दादाजी की बात मानो। वान एयर से शादी कर लो तो दादाजी की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने दादाजी को फिर परेशान किया तो दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं।
दादाजी ही हमारी सब कुछ हैं, मैंने सोच लिया है। दादाजी के साथ नाटक करूंगा, उन्हें खुश रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अच्छा, तो अगले हफ्ते मैं तुम्हारी और वान ए की शादी की घोषणा घर पर एक एंगेजमेंट पार्टी रखूंगा। पूरे शहाई में सब जान जाएंगे। और हाँ, मैंने 1 करोड़ रुपए की दहेज भी तैयार की है। अरे क्या हुआ? वानेर वो लड़की वाकई बहुत सुंदर और दयालु है। तुम एक नजर में ही पसंद कर लोगे। कोई बात नहीं दादा, मुझे पसंद है, मैंने पसंद किया। हाँ हाँ हाँ। यह दादा को खुश कैसे करूं और मुंह वान को गुस्सा भी न दिलाऊं। आओ वान वान, हमारे बच्चे की तरफ से थोड़ा और खा लो। मैं और नहीं खा सकता। आज आखिरी दिन है। यह क्या होगा? हाँ, कैसे छुटकारा पाऊं? वह अस्पताल वालों ने कहा अभी और कुछ जांच करवानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे साथ ले जाना चाहती है? बेहतर होगा अगर उसके पास कोई काम हो और वह न जा सके। वह आज मेरा एक बहुत जरूरी साइनिंग है। क्या हम कल चलें? तुम अपना काम करो, मैं खुद कर सकती हूँ। नहीं, तुम अकेले जाओगी तो मैं चिंतित रहूंगा। क्या को तुम्हारे साथ भेजें? साइनिंग इतना महत्वपूर्ण पद है। जो सर को ही तुम्हारी मदद करने दो। हाँ, मैं अकेले जरूर कर सकती हूँ, चिंता मत करो। यह ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अकेले कर सकती हूँ। अभी के लिए ऐसा ही है, एक कदम चलकर देखते हैं। शेन सर, अरे लिन माँ, आप आ गई। नमस्ते नमस्ते। आप तो तस्वीर से भी ज्यादा जवान लग रही है। शेन साहब, आप तो सच में सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। आपको पाकर हमारी लैन का भाग्य अच्छा है। ज्यादा कह रहे हैं। लिन मूवान, तुम जैसी सुंदरता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मौके पर आने की? मुझे तुम्हारी शर्म आ रही है। लिन मूलैन, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। मैंने किसका मुंह काला किया है, किसका नुकसान किया है? हाँ, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? अरे, मुझे लगता है कुछ लोग अमीर घर में शादी करने के लिए पागल हो गए हैं, लेकिन शीशे में भी नहीं देखते कि वे इस लायक भी हैं या नहीं। ठीक है लैन, हम इससे बहस न करें। ऐसे लोगों से बात करना हमारी शान के खिलाफ है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, हमारी मुलैन और शेन साहब एक दूसरे से प्यार करते हैं, पहले से ही एक परिवार हैं। तो उस रात तुम थी। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने तुम दोनों जंगली कबूतरों की जोड़ी बनाने में मदद की। अपनी जुबान साफ रखो। आखिरकार मैं और शेन साहब सच्चे प्यार में हैं। हाँ, आज हम परिवार के रूप में डिनर में आमंत्रित हैं। तुम्हें किसने बुलाया? क्या तुम योग्य हो? योग्यता तुम तय नहीं करते। बाद में निकाले जाओगे तो और शर्मिंदगी होगी। अरे, क्या दिखावा कर रही हो? आज शेन जिए की सगाई है। उसने तुम्हें धक्का दे दिया, समझ नहीं आ रहा? ऐसे मौके पर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले ही टेढ़े पेड़ पर फंदा लगा लेती। चुप रहो जी, ऐसा नहीं है। वह ऐसा धोखेबाज काम नहीं करेगा। धोखा दिया या नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। अरे नटखट लड़की, शेन जी का बच्चा पेट में लेकर घूम रही है। देखते हैं आज कैसे निपटती हो। अरे, पता नहीं चला इतनी जल्दी। इस पेट में किस और आदमी का बच्चा है? पराए मर्द ढूंढना तो तुम्हें आता है ना शेन साहब? तुम ठीक है लैन, ऐसे नमकहराम से बहस मत करो। ऐसे लोग आखिरकार सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया बन जाते हैं। देखो, अभी तो उसने इसे फेंक ही दिया है। जी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। दरवाजे पर कौन शोर मचा रहा है? अरे शेन बाबू, नमस्ते नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, पूरे पश्चिमी समुद्र में सब जानते हैं
आप ही तो सबके आधार हो। अरे दादा, इतनी छोटी बात के लिए आप बाहर क्यों आए? मैं खुद संभाल लेता। घर में ही बाहर का शोर सुनाई दे रहा था। आज तुम्हारे भाई का खास दिन है, डर लगा कहीं गड़बड़ ना कर दो। हा हा हा। ये ही है आज के मेहमान। बाकी आवारा कुत्तों को तुम खुद देख लो। अरे बाप रे, ओ, झी वाला बदमाश अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं। दादा, वो फिर कहीं मस्ती कर रहा होगा। अरे शेन साहब, ये क्या माजरा है? मुझे काम है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम शर्मा क्यों रहे हो? अरे तू तो कभी शर्माता ही नहीं था। जल्दी आओ, देखो कहाँ चले गए। वानर लड़की का इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो। मुवान, तुम प्रेगनेंसी चेकअप के लिए नहीं गई थी? तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं गए थे? ये तुम दोनों का ये क्या? दादाजी, यही मुवान है, मेरी पत्नी। माफ कीजिए दादाजी, मुझे सच में नहीं पता था कि जी ये आपका पोता ही है। मैं हमेशा आपको खुश करना चाहती थी। तो वह भी मेरी तरह ही सोच रही थी। तुम एक दयालु अच्छी बच्ची हो। दादा तुमसे नाराज नहीं है। बेवकूफ लड़के, तुमने दादा को पहले क्यों नहीं बताया? दादाजी, मुझे भी नहीं पता था कि आपकी बताई वानेर। यही मुवान है। हा हा हा। इसलिए कहते हैं, अगर भाग्य में है तो कैसे भी परिवार बन जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से शादी की शराब पी लो। दादाजी, वह नहीं पी सकती। आपको पड़पोता होने वाला है। शेन परिवार 8 पीढ़ियों से इकलौता वंशज। अब ठीक है, बड़ी खुशी की बात। अरे वाह, यह तो सच में बहुत बड़ी खुशी की बात है। सोचा नहीं था मेरी इस बेटी को इतनी बड़ी किस्मत मिलेगी। शेन परिवार में शादी करके आपसे रिश्ता जुड़ जाए तो हमारे पूर्वजों ने सच में बहुत पुण्य कमाए होंगे। आप है? अरे मुझे देखिए, बस अपनी खुशी में खो गई। मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं हूँ मुवान की माँ, यानी आपकी सास। हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। हा हा हा। ऐसा है? मैंने सुना था तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। यही वह है जिनसे न तो खून का रिश्ता है और न ही कोई भावना का। हाँ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया। ओह, नहीं नहीं नहीं, सास जी, बच्चों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मुवान, अगर मैंने तुम्हें न पाला होता तो तुम इतनी बड़ी होती? क्या तुम पत्थर से निकली हो? इन 20 सालों में मैंने बेशक कोई खास काम नहीं किया हो, लेकिन मेहनत तो बहुत की है। अब तुम सफल हो गए हो, मगर यह मत सोचना कि मुझे भूल जाओगे। हाँ मेरी अच्छी बहन, हम साथ साथ पड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता यह खून का रिश्ता है, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। दादाजी, हमारा शेन परिवार एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार है। हमारे परिवार से जुड़ने की चाहत रखने वाले बहुत से लोग हैं। मुवान के पेट में आखिर किसका बच्चा है, ये सवाल हमारे खानदान की शुद्धता से जुड़ा है। मेरा ये भाई हमेशा आलसी रहता है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि कोई उसका फायदा न उठाए। चुप रहो। मुवान का चरित्र मैं जानता हूं, मुझे उस पर भरोसा है। मुझे अपनी आंखों पर भी भरोसा है। तुम खुद कुछ नहीं करते और जी को दोष देते हो। दादाजी, मैं तो बस परिवार की भलाई चाहता हूं। शादी करने की बात कर दी।
ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। अपनी जुबान संभालो। तुम यह मत सोचना कि तुमने जो पीछे से सब किया मुझे पता नहीं है। कंपनी के खाते से पैसे गायब कैसे हो गए? जब मैंने तुमसे फोन पर पूछा कि मुहान कहाँ है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह घर आ रही है? और मेरी कार में छेड़छाड़ किसने की? क्या तुम्हें इसकी कोई व्याख्या नहीं देनी चाहिए? तुम जो कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम जियांग, तुम यह मत सोचना कि तुमने मेरी पीठ पीछे जो गंदे काम किए मुझे कुछ पता नहीं है। आज मैं यहाँ आई थी जी को बताए बिना, क्योंकि मैं दादाजी को खुश देखना चाहती थी। इन सालों में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं सोच रही थी आज के बाद जी और दादाजी को सच बता दूंगी। अब जब सब कुछ खुल गया है, मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। जी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे झूठ भी बोला है। मैं तुम्हारे साथ कोई दाग लेकर नहीं जाना चाहती। आज तुमने जो सुना, जो देखा, वह सब सच है। यही पूरी सच्चाई है। अब फैसला तुम करो। मैं माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे झूठ को तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी दूसरों की तरह तुम्हारी पृष्ठभूमि या उस तथाकथित हैसियत की परवाह करती हूं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी कुशलता के कारण। हालांकि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुमने यह मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए किया। आज से तुम और दादाजी मेरे सबसे प्रिय लोग हो। मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे धोखा दिया, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करूंगी। तुम्हें और भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। दादाजी, मैं इससे शादी करूंगा। इसके अलावा किसी से नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। आज मेरे पोते शेनजी और मेरी पोती लिन मुवान की सगाई की शुभ तारीख है। इस अवसर पर मैं भी एक बात की घोषणा करता हूं। मेरे नाम पर मौजूद अरबों की संपत्ति के शेयर आधिकारिक तौर पर मेरे पोते और पोती के नाम किए जाते हैं। बूढ़ा मरने वाला, दोनों ही पोते हैं। फिर सब कुछ उसे ही क्यों मिला? और वो लिन मुवान इस बूढ़े को किस जादू टोने में फंसा लिया? क्या अरबों की संपत्ति इस छोटी सी की हो गई? यह कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मार डालो तो भी नहीं मानूंगा। तो मानो या ना मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह सच है। झो जियान, इन असंबंधित लोगों को बाहर निकाल दो। जी, चलिए आप दोनों। मैं खुद चला जाता हूँ। आओ, हम परिवार के लोग मिलकर अच्छे से खाना खाएं। छोटी मिठाई, धीरे धीरे, धीरे से। हा हा हा। हाँ, ये भी सुंदर है। मेरी पोती के साइज की सारी कपड़े ले लो। लो, कार्ड स्वाइप करो। अरे, वह वैश्विक लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार्ड। नहीं दादाजी, यह बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्या है? किसी दिन दादाजी पूरा शॉपिंग मॉल ही घर ले आएंगे। अरे दादाजी, यह मत लीजिए, मैं खरीद लूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं लूंगा। फिर जेट और स्पोर्ट्स कार तुम भी मुझसे नहीं छीनोगी। पंक्ति, ये सब पैक कर दो। जी शेन साहब। बड़ा हीरा, ये वाला ट्राई करो। अरे बेवकूफ, क्या चुन रहा है? सब ले लो, पैक करो। आप पता है, ये सारे ज्वेलरी आइटम्स देखिए, ये दुनिया की टॉप लेवल ज्वेलरी है। एक की कीमत ही लाखों में है। आपको सच में चाहिए? क्या मैंने साफ नहीं कहा? सब कुछ ले लो। ओह हाँ, ठीक है। ये नहीं लेते हैं। बीबी जी, कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। बेवकूफ, अब जहाज और स्पोर्ट्स कार देखने का वक्त आ गया। अरे दादा, आप धीरे बोलिए, वहां देर को डर लगेगा। ओ हाँ, भूल गया मेरी बहू डरपोक है।
तो चलो हम दोनों चलते हैं। बाद में जब वो बच्चे को जन्म दे देगी तो वो बच्चे को लेकर और उसके साथ जहाज में घूमने जाएगी। ठीक है, यही तय हुआ। हाँ, उस वक्त अपनी बीवी को पहले ही बता देना ताकि उसको मानसिक तैयारी रहे। सुन लिया ना? पैसे का मामला, चूंकि तुम लोगों को पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। गलती तुम्हारी ही है, बहुत लालची हो गए थे। मुंह खोलो। तो उसने सोच समझकर हमें घर में बुलाकर धोखा दिया। बस हमें मारकर चुप कराना चाहता था। लगता है मेरी भी 3 तय हो गई। अब तुम्हारी बारी है। शेन भैया, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतना दर्द नहीं दूंगा। सच में मेरे भाई ने किया? सच में इस लड़के ने किया? दादा, ये मामला आप मुझे संभालने दीजिए। आप तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। उसने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने इतनी मेहनत की, 3 चुनौतियों वाली डिटेल्ड प्लानिंग बनाई थी, बस इसलिए ताकि तुम दोनों में फेयर कंपटीशन हो। लेकिन सोचा नहीं था अभी तो प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई और उसने चीटिंग शुरू कर दी। इसी एक चीज से उसकी 2 प्रतियोगिताओं की योग्यता खत्म हो गई। अब बस आखिरी चुनौती बची है। उम्मीद है वो सही रास्ते पर चले। प्रतियोगिता भाड़ में जाए, बस कर दूं सब खत्म, दोनों का अंत कर दूं सब खत्म। शेन जी, तुझे क्यों मिलती है खूबसूरती और सत्ता दोनों? जब मुझे नहीं मिल सकती तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। अरे हाँ, सही कहा। वान एर अभी कैसी है? क्या प्रसव का समय आ गया है? दादा, आप परेशान न हो, आप हर दिन पूछते हैं। आप मुझे मैं काम में हूं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। कहने को तो ये सपने जैसा है। दादा कई बार सपने में हंसते हुए जाग गए। हाँ, ओह हाँ, दादा, आप और वान एर आखिर मिले कैसे? अरे ये तो हमारे बीच का रिश्ता है। वो 1 साल पहले का दिन था। दादा, दादा आप कैसे हैं? दवा। दादा कैसे हैं? उस बार उसने मेरी जान बचाई थी। वान एर इस दुनिया में सबसे दयालु अच्छी बच्ची है। शेन साहब, बीबी गायब हो गई है। क्या कहा? बीबी गायब हो गई है? अभी नौकर ने मुझे बताया, कहा कि बीबी खाना खा रही थी। वो बस बाथरूम गई थी, बाहर आई तो बीबी गायब थी। जल्दी से ढूंढो। भैया जल्दी करो, जल्दी गाड़ी रोको, मेरे पेट में पल रहा है। तुम्हारे शेन परिवार की ही संतान। तो तुम और वो प्यारी चीज दोनों मर जाओ। तुम तो जीई के सगे भाई हो, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? शेन जी, छोटे से बड़े तक मैं उससे किस बात में कम हूं? क्यों वो बूढ़ा हर जगह मुझे दबाता रहा, मुझे नीचा दिखाता रहा? हाँ, और सारा पैसा तुम्हें दे दिया। बताओ, तुमने आखिर कौन सा तरीका अपनाया कि वो बूढ़ा तुम्हारी इतनी बात मानता है? भैया मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? मैं फोन कर सकती हूँ। जीई और दादा को तुम्हें कितना चाहिए?
वे उतना ही भेज देंगे। वो तो पहले से ही हमारे घर का पैसा है, एक बाहरी व्यक्ति की बात सुननी पड़े। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं अपनी सारी चीजें वापस ले लूंगा। भैया, मेरे पेट में झी का बच्चा है। बस मुझे और बच्चे को छोड़ दो। मैं कुछ भी करूंगा जो तुम कहोगे। बहुत देर हो चुकी है। पहले तुम सब कहा थे। हाँ, अब मैं वापस ले लूंगा सब कुछ जो मेरा था। मर जाओ। बचाओ, मदद करो। शेनजीशा, उसे छोड़ दो। शेनजी, तुम सही समय पर आ गए। आज तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा सब मरेंगे। नहीं भैया, क्या तुम शेन समूह का सब कुछ नहीं चाहते? मैं तुम्हें देता हूं। खाली बातों से क्या विश्वास करूं? वो अनुबंध मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। तुम इसे अभी हस्ताक्षर कर दो, फिर शेन समूह की हर चीज मेरी हो जाएगी। नहीं जिए, मत करो हस्ताक्षर। शेन जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ठीक है ना? शेन समूह तुम्हारा है, अब उसे छोड़ दो। हाँ हाँ, शेन जी, अगर मैं अभी तुम्हें दो में से एक चुनने को कहूं, तो तुम अपनी बीवी को चुनोगे या अपने बच्चे को? भैया, जिए, मेरी परवाह मत करो, बच्चे को चुनो। मुझे उनकी जगह लेने दो, मुझे अकेले मरने दो। ठीक है, अभी उस लाठी को उठाओ और खुद को नष्ट कर दो। नहीं। अब तुम संतुष्ट हो? आओ, रेंगते हुए आओ यहां तक। जल्दी करो। जिए, उसे छोड़ दो। फिर तो तुम सस्ते में छूट जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं, आज मैं तुम्हें उसे 3 बार देखने देने वाला हूं। 3 बार जाओ। जिए, नहीं। कोई है क्या? रुको। छोड़ो। ठीक हो? ले जाओ। मुझे छोड़ो। देखो मैं कैसा हूं। यहां अभी भी थोड़ा अव्यवस्थित है महाराज। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। अरे वाह, देखो हमारा बच्चा, बच्चा बेचैन है। अरे वाह, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, शांत हो जाओ। फोटो खींचो। देखो तुम सब, पापा ने नहीं सुना
है ना? रोना बंद करो, रोना बंद करो। रोना बंद करो। ठीक है, कुछ लोग यहां देखो। ठीक है, आ गया 3 2 1 चीज।